हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कपिल यादव है और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पे कुछ एपी कल्चर के एमसीक्यूज़ मोर देन 50 या 50 एमसीक्यूज़ बताने वाला हूं जो आपके CSJMU सेमेस्टर एग्ज़ाम BSc एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एंटमोलॉजी सब्जेक्ट टाइटल बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट में पूछे जाएंगे। ये दोस्तों टॉप 50 मोर देन 50 को एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस या किसी इंट्रेंस बेस से। तो दोस्तों आइए हम मेन टॉपिक से शुरू करते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्या है आपके। सबसे पहले स्क्रीन पर फ्रंट पे आपको दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, जिसको जिसको पता है वो अपना अपना हाथ खड़ा करिए। चलिए दोस्तों, हाथ खड़ा करने की कोई बात नहीं है, बस देख लीजिए इतना काफ़ी है। ये दोस्तों क्या है, मक्खी है, मक्खी नहीं मधुमक्खी है जो आपको शहद देती है। ठीक है, मक्खी मक्खी मत करिए, अब आंखें धोकर पढ़िए क्वेश्चंस। तो आइए मधुमक्खी में बातें ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चंस बताते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्या है, टॉपिक दूसरा है, सेकंड टॉपिक। पहला सेरिकल्चर्स का था, उसकी क्लास पहले हो गई है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लास वो भी कर सकते हैं। और तीसरी क्लास रहेगी आपकी लैग कल्टीवेशन पे, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछने वाले जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर में से 30 नंबर क्वेश्चन यही बेनिफिशियल इंसेक्ट से ही आएंगे, तीनों से। तो आइए एपीकल्चर शुरू करते हैं। एपीकल्चर क्या है, सबसे पहले ये जानिए। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत, एक क्वेश्चन से लगभग 2 या 3 आंसर देते चलते हैं आपको, क्योंकि चक्कर में एक ही क्वेश्चन के नहीं बाकी अदर भी समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से डबल डबल आंसर निकलते हैं, 2-2 क्वेश्चन निकल आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक मोम युक्त पदार्थ जो मधुमक्खियों द्वारा अपना छत्ता रिपेयर करने के लिए स्रावित किया जाता है कहलाता है। तो क्या वो कहलाता है, पोपोलाइज कहलाता है, पोपोलाइज कहलाता है। हाँ दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को जो मधुमक्खी है इसका साइंटिफिक नेम तो बता ही दूँ। कई मेरे दोस्त बैठे होंगे जो सोच रहे हैं ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम भी नहीं बताया है। चलो बताएं, वैसे काफ़ी लोगों को पता है, अगर ना ही पता हो, किसी कारण भूल गए तो कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर से क्या है। अगर पता हो तो कमेंट कर दीजिए जिन लोगों को। एपिस इंडिका लिख लीजिए मेरे दोस्त, एपिस इंडिका। जो कहीं अन्य कामों में ज़्यादा बिजी रहते हैं वो भूल भी सकते होंगे, क्योंकि बहुत उनके पास काम होते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, छोटी से छोटी मेजर माइनर हर चीज़ बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आपका क्या है, आइए मेन क्वेश्चन पे। मधुमक्खियों में ड्रोन का जीवन काल होता है। आप पूछेंगे ड्रोन क्या होता है। ड्रोन एक मधुमक्खियों में कई प्रकार से मधुमक्खियाँ होती हैं, उनमें से ड्रोन, रानी मक्खी, श्रमिक होते हैं, सब लोगों को पता होगा। तो मधुमक्खियों में जो ड्रोन होता है उसका जो जीवन काल 1 से 2 मंथ का होता है। कुछ अभी सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी के बारे में अगले पेज पे अगला पेज बनाएंगे, एक अभी आएगा, अभी बताएंगे आपको। ये ड्रोन किससे, मतलब एग कितने प्रकार के होते हैं मधुमक्खी में, और किससे ड्रोन होते हैं, किस एक से क्वीन और वर्कर। बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक, सब कुछ बता कर जाऊँगा आपको। आज के बाद जीवन में भूलोगे भी नहीं और कोई क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं जाएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करवाइए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1 से 2 मंथ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइजर मक्खी होती है, बांधे मक्खी, या जिसे आप अनफर्टाइल एग से बोल सकते हैं, बांधे मक्खी बोल सकते हैं, या स्ट्राइल मादा होती है जो स्ट्राइल फीमेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस डोरसाटा का अदर नेम होता है रॉक स्टार। सॉरी दोस्तों, रॉक स्टार नहीं है, रॉक बी है। रॉक स्टार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दिया, सारंग सुने होंगे आप, रॉक स्टार से रॉक बी, जो आपके एपिस डोरसाटा का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, रॉक स्टार जरूर ही पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी के किस अंग में पराग के टोकरी पाई जाती है। मेटाथोरेसिक सेगमेंट में पराग की टोकरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी में किस ग्रंथ द्वारा शाही जेली का निर्माण होता है। शाही जेली को रॉयल जेली कहते हैं। हो सकता है आपको बहुत लोग रॉयल जेली जानते हो, शाही जेली ना जानते हो। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी जानना हो जान लीजिए। शाही जेली किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो आप लिखेंगे हाइपोफेरिजियल ग्लैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो टिक लगा रहा हूँ बट आप भी टिक लगा लीजिए, वरना क्या फायदा, पेपर के बाद आए टिक लगाएं आकर यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में लैंग्वेज कम्युनिकेशन की खोज की। जैसे हम तुम बकर बकर करते हैं वैसे मधुमक्खियाँ भी बातें करती हैं, आवाज़ करती हैं। उनमें कम्युनिकेशन सबसे पहले किसने देखा, तो किसने खोज किया, कार्ल वॉन फ्रिक्स ने 1967 में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1973 में। ठीक है, इन्होंने कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए ताकि वहाँ भी टिक करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हनी भी किसी स्रोत की सूचना संचरण यदि करती है तो स्रोत की दूरी लगभग 50 या 75 सेंटीमीटर से कम होगी। इसका मीन्स समझ पा रहे हैं आप। यदि हनी भी कहीं पर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज क्रिएट मतलब लैंग्वेज कर रही है या अपनी संचरण सूचना दे रही है तो या समझ लीजिए कि उसके 50 या 75 मीटर से कम आसपास में कहीं पर कोई स्रोत या फूड मटेरियल या कोई स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी की किस प्रजाति का उपयोग शहद के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन प्रजाति स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना निषेचन के बन सकता है। हनी बी। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी बताएंगे अभी नेक्स्ट पेज में, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे बिना निषेचन के कैसे बन जाता है या और निषेचन के लिए कौन से एग बनते हैं या कौन सी जब मधुमक्खी की स्पेसीज बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे सब कुछ बता दो। किस प्रकार की मधुमक्खी वायरलेस होती है, क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्रमिक मक्खी में। नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खियों का डांस जो लोग शादी पार्टी में तुम लोग करते हो, डांस करते सबको करते हो। तो मधुमक्खियों में डांस कौन सा होता है, किस गाने पे डांस करती है मधुमक्खियाँ। गाने पे नहीं करती मधुमक्खियाँ, डांस होता है उसे बैगल डांस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए। ठीक है, मधुमक्खियाँ कोई कह रहा है पानी वाले पे डांस करती हैं, नहीं भाई, बैगल डांस होता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का बाई प्रोडक्ट्स मोम और शहद होता है। सभी को पता बाई प्रोडक्ट क्या है, घी दही देंगी मधुमक्खियाँ, मोम देती, शहद देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहद की मधुमक्खी मनुष्य के लिए किस तरह उपयोगी है। हमारे तुम्हारे लिए मधुमक्खी जो है या किस तरह उपयोगी है, क्रॉस पॉलिनेशन करती है फसल में, और फसलों में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी के डंक किसका रूपांतरण होता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो किसका रूपांतरण होता है, ये टिक लगा लीजिए, ओविपोजिटर। हमको तो दोस्तों नहीं लग रहा है इसमें से कोई बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको तो सभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुमको भी लगना चाहिए वरना पेपर में भी लग जाएगा। सबको पता है दोस्तों, अच्छे से अच्छे मार्क लाना है। अब कोच कपिल यादव के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, बेइज्जती ना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्रमिक मक्खी का जीवन का 6 वीक्स होता है। शहद में शर्करा, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहद में शर्करा कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। शुगर होता है वो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। और कुछ आगे आपको थोड़ा बहुत लिखा है, जो शहद होता है ये शहद क्या है, एसिडिटी नेचर का, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खी अपने पराग को वापस छत्ते में पिछले पैरों से दबा कर ले जाते हैं। जो अपने पॉलिनेटर होता है, जो पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेटर से वो पराग लेती हैं, वो पिछले पैरों में दबाकर छत्ते से ले जाती हैं। जानकारी ले लीजिए खाली बस। ड्रोन डेवलप्ड होने में समय लगता है 24 डेज। नेक्स्ट, हनी बी की एक कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है। एक हनी बी की कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है, वन सुपर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है, क्वीन डेवलप्ड होने में 16 डेज लगते हैं। 1 kg, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg शहद बनाने में श्रमिकों की संख्या लगभग 11,000 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, हाँ 11,000। हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालक जो होते हैं एपीकल्चर रियर्स होते हैं, उनके इंटरनेशनल संघ को कहते हैं एपीमोडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो आप टिक लगा सकते हो, चाहो क्या लगा ही लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वीन की, हाँ दिख रहा है, तो क्वीन की मैक्सिमम एज होती है वो 5 ईयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आप लोगों को कुछ कह रहा था बताने के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी के एग देती है वो 2 प्रकार से देती है। एग से मधुमक्खी में देखा होगा क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं,
इतनी सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, उनमें से कौन किस अंडे से बनता है, इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा कर पढ़िए। सबसे पहले ही टिक लगा लीजिए, लिखने पढ़ने से पहले डबल टिक कर लीजिए। तीसरा टिक वहीं एग्जाम में करना। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी। सबसे पहले हनी बी एग देती है, सभी को पता हैगा, मादा एग देती है, मेल फीमेल ही एग देती है, मेल तो एग देगा नहीं, ठीक। तो क्या है, जो फर्टिलाइजेशन एग जो निषेचन करके फर्टिलाइजेशन करके दो प्रकार के एग देती है, एक तो फर्टाइल, एक अनफर्टाइल, या आप उसी को कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन अनफर्टिलाइजेशन। तो फर्टाइल एग से क्वीन और वर्कर तैयार होते हैं। जो फर्टाइल एग होते हैं वो क्वीन और वर्कर निकलते हैं उससे है। जब फर्टाइल एग हैच करते हैं तो क्वीन और वर्कर्स उसमें होते हैं। और अनफर्टाइल एग जो पार्थेनोजेनेसिस, अब पूछोगे पार्थेनोजेनेसिस क्या है, अभी तो बताया था हमने, बिना निषेचन के भी जन्म ले सकते हैं। वो आपके किंग थे, ड्रोन थे, मधुमक्खी की बात की गई थी। पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है मतलब डेवलपमेंट एम्ब्रियो विदाउट फर्टिगेशन, यानी बिना फर्टिगेशन के, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, कास्ट डिटर्मिनेशन मेनली डिपेंड्स ऑफ रॉयल जेली। जो कास्ट डिटर्मिनेशन होता है जो मधुमक्खियों में कास्ट डिटर्मिनेशन, वो रॉयल जेली पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बीज आर डेवलप ऑफ डिफरेंट कास्ट हनी बीज स्पेसीज एपिस मेलिफेरा। जो कास्ट की लाइफ हिस्ट्री में हनी बी डेवलप डिफरेंट कास्ट, विभिन्न कास्ट में जो डेवलप होती हैं वो एपिस मेलिफेरा हनी बी स्पेसीज जो होती है एस्पिस मेलिफेरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश देखकर डरिए नहीं क्योंकि आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, मेनली पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश में दो तीन टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही थे, मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं। आपको हिंदी में बताऊंगा, सब कुछ पता हो जाएगा, सिर्फ आप हेडिंग मन में बिठा लीजिए क्या है, आप आगे आगे बताते चलोगे वहाँ पेपर में। क्या है, नुपिटियल फ्लाइट एंड मेरिजियल फ्लाइट्स क्या होता है, शादी करना, एक तरह से शादी करना ही होता है, समझिए। नुपिशियल फ्लाइट और मैरिजियल फ्लाइट्स क्या होता है, आफ्टर 5 to 10 days क्वीन डॉटर वरिजिन, जो मैथुनी उड़ान होता है, नुपिशियल फ्लाइट होता है ये मैथुनी उड़ान, मधुमक्खियों में 5 से 10 दिन की क्वींस डॉटर क्वींस वरिजिन हो जाती है, तब अपने फर्टाइल हो जाती है। वो फर्टिलाइजेशन, पहली बात मधुमक्खी फर्टिलाइजेशन कहाँ करती है, वायु में करती है, ठीक है। वो वही है ये मैथुनी उड़ान, सभी को पता है। एक मधुमक्खी होती है, उसके पीछे किंग्स जो होते हैं वो सैकड़ों हजारों में दौड़ते हैं, उनमें से फर्टिलाइजेशन कोई एक ही मक्खी करती है, तो वही इसमें दिया गया है नुपिशियल फ्लाइट, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसे मैथुनी उड़ान। वो मैथुनी उड़ान जो करते हैं वो 5 से 10 डेज की डॉटर क्वींस होती है, वर्जिन क्वींस होती है, वो मैथुनी उड़ान के लिए मानी जाती है। अब आपको एक टर्म आ गया है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है हिंदी में दोस्त, हमें भी नहीं पता, बट आपको हम बताएंगे तब आप जान जाओगे स्वार्मिंग होता आखिर में क्या है। स्वार्मिंग होता है, इट इज़ द प्रोसेस फेवरेबल कंडीशन इज इन हनी बी। क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, स्वार्मिंग कंडीशन जो होती है किस स्वार्मिंग किस होती है, वो किस कंडीशन में पाई जाती है, वो फेवरेबल कंडीशन में, जो आप फेवरेबल कंडीशन में स्वार्मिंग होती है। इसका स्वार्मिंग मीन्स होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है, मधुमक्खियाँ अपने फेवरेबल कंडीशन में, यानी उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ हो और छत्ते का निर्माण भी कर सकें, दूसरा छत्ता बना लेती हैं, तो मधुमक्खियाँ कुछ परिवार बढ़ जाने पर एक छत्ते से दूसरे छत्ते में जाने लगती हैं, ट्रांसफ़र होने लगती हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वार्मिंग कहते हैं, ठीक। इसी से मिलती जुलती एक इसका मिलता जुलता रूप है आप लोगों को डराने के लिए एब्सकंडिंग। स्वार्मिंग एब्सकंडिंग आप कह सकते हैं, तो वही काम होता है, बट उसकी कंडीशन चेंज होती है। ये
अनफेवरेबल कंडीशन में होता है एब्सकंडिंग। अब एब्सकंडिंग को भी बताता हूँ क्या होता है। स्वार्मिंग तो बताए कर लिए, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन हो, मक्खियों की उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ हो, पर्याप्त मात्रा में, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है, तब मधुमक्खियों का परिवार भी मान लिया बढ़ जाता है। वो आप एक छत्ते से दूसरे छत्ते में जाने अपना घर बना लेती हैं, छत्ते का बंटवारा कर लेती हैं, वो स्वार्मिंग हो जाता है। एब्सकंडिंग क्या होता है? एब्सकंडिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन हनी इन हनी बीज। जो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे जैसे कि वेदर फॉरकास्ट या रेनफॉल होगी, अधिक वर्षा होगी, वातावरण नहीं सही होगा, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस अवस्था में जब मक्खियाँ परेशान होकर छत्ते को छोड़कर भागने लगती हैं, उस प्रक्रिया को एब्सकंडिंग कहते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट टर्म हैं, टिक कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है आपके एग्रीकल्चर लाइफ के लिए, जहाँ भी एपीकल्चर पढ़ेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे, बस लास्ट ही पेज है, छठा पेज है, एक छोटा सा पेज और होगा उसके बाद, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। अगर आपसे पूछे पॉलिनेशन जो होता है, ऊपर कुछ हेडलाइन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिख दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख दिया है। 80 से 90% पॉलिनेशन मक्खियों द्वारा होता है, छोटी सी बात जान लीजिए। एपीकल्चर बी कीपिंग, अगर चाहो तो आप एपीकल्चर की परिभाषा भी पढ़ सकते हो, बट आप एपीकल्चर की परिभाषा इंग्लिश में पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा अंदर आपको मिल ही जाएगा। एपीकल्चर बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनी बाई ह्यूमन इन ऑर्डर टू कॉल्ड हनी बी वैक्स, हनी बी प्रोपोलिन गम इज नोन एज एपीकल्चर। एपियरी क्या होता है? अगर पूछे एपियरी क्या होता है, एवरी बियार्ड एंड लोकेशन, वह स्थान वह जगह जहाँ पर मधुमक्खी की कॉलोनी रखी जाए वो एपियरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। मधुमक्खी की जहाँ कॉलोनी होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक एपियरी आपको मिलेगा जो टिक करने वाला होगा, फिर कहोगे कि उस कोच कपिल यादव के चैनल को अगर ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज अच्छे क्वेश्चन गेन करके आते हैं। चलिए एपियरी कहते हैं। चलिए टू द पॉइंट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? सिस्टमिक पोजीशन कुछ है, क्लासिफिकेशन है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टाया, हेक्सापोडा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी मेलिनिडी, एपिस इंडिका साइंटिफिक नेम है, जीनस स्पीसीज को मिलाकर। इसमें से मोस्ट आपका क्या है, आपको पूछ सकता है मधुमक्खी किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो आप आंखें बंद कर कर टिक वहाँ गोल कर दोगे, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, और बाकी भी पढ़ लीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और क्लास भी पूछ सकता है, इंसेक्टा, हेक्सापोडा। नेक्स्ट क्या है, कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है। द फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया, प्रोफेसर एएस आटवाल। लिख लीजिए, उसमें कट हो गया है, प्रोफेसर एएस आटवाल। नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एपियोलॉजी, मॉडर्न बी कीपिंग इंडिया के थे एएस आटवाल। मॉडर्न एपियोलॉजी जॉन डेजेरिजॉन। नेक्स्ट, फादर ऑफ एपीकल्चर इंडिया के, वो मॉडर्न एपीकल्चर बी कीपिंग एपीकल्चर के थे इंडिया के, ये एपीकल्चर इंडिया के हैं। ये इनका क्या नाम, रेवरेंड न्यूटन। नेक्स्ट है, चाइना इज द अचीव्ड इन फर्स्ट हनी बी प्रोडक्शन। पता ही कितने हजार बार बचा चुके हैं, चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है हनी बी प्रोडक्शन में। और शायद सेरिकल्चर, हाँ सेरिकल्चर भी से फर्स्ट नंबर पे था। इंडिया इन द 7th रैंक हनी बी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन शहद उत्पादन में इंडिया की रैंक पूछेगी तो आप आंखें बंद कर कर साथ बताओगे। इन इंडिया फर्स्ट रैंक इज स्टेट, फर्स्ट रैंक स्टेट का किस स्टेट का है हनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1780 स्टेफेनो डेलेरिस्को, ही इज द कैलेरिटिक प्रेट्स फादर ऑफ बी कीपिंग। जे आइसलैंड ऑफ सीरियस, स्टेनेफोडिलिशियस, ही इज द कैथोलिसिस प्रिएस्ट फादर ऑफ बी कीपिंग। आइसलैंड के, आइसलैंड के फादर ये हैं, ये स्टेनेफोडिलिशियस। कुछ केमिकल कंपोजिशन 1 से 2 नंबर्स लेकर आया हूँ आपके लिए फ्री में, अगर ये पढ़ लेंगे तो एक बार नज़र डाल लेंगे। कंपोजिशन क्या है इसमें, अगर शहद में पूछे पानी की मात्रा 17% बताओगे, अगर पूछे सुक्रोज की मात्रा 1.3% बताओगे, टोटल एसिड ग्लूकोनिकोड 0.57% पूछेगा, फ्रेक्टोज
ये भी पूछेगा कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रैक्टोज और माल्टोज 38.2%, डाइसेज या माल्टोज 7.3, ये 7.3 है, 73% नहीं है। ठीक है दोस्तों। मिनरल्स 0.17%, एंजाइम, विटामिन, एरोमेटिक ट्रेस अमाउंट इत्यादि etc बहुत प्रकार के सब उपलब्ध होते हैं। अब एक ग्लूकोज कितना है 31.3%, हाइयर शुगर जो होता है ये 1.5% होता है, एमिनो एसिड प्रोटीन जो होता है 0.04%। आप इसमें से ज़्यादातर मेजर करिए। मेजर क्या पूछ सकता है, शुक्र पूछ सकता है, वाटर भी मेजर सब कुछ पूछ सकता है पूछने वाले के मूड। मैं अपना बता रहा हूँ, वाटर है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है, शुगर पूछ सकता है, मिनरल्स भी पूछ सकता है, ये सब ज़्यादा पूछेगा। ठीक, पर आप ध्यान सबको एक बार सबको पढ़ कर जाएंगे। तो अब हमें लग रहा है आपकी क्लास ख़त्म होने वाली है, और एक लास्ट में कुछ ये लेकर आया हूँ, 2-3 क्वेश्चन और हैं। तो आप ये क्या है, हनी बी का ब्लड क्लियर होता है, साफ होता है। हनी कॉम्ब में कितने कॉर्न होते हैं, 6 कॉर्न होते हैं। कॉम्ब नहीं, वो भागों में बटा होता है, 6 कॉम्ब होते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन इस कॉम्ब से बनता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो किस आकार में होता है। जैसे ऑप्शन देगा आपको ट्रायंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल या इतना 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे, तो आप उसमें से टिक करेंगे हेक्सागोनल। कुछ इस तरह से होता है, देखो हेक्सागोनल, इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, तो ये हेक्सागोनल है। नेक्स्ट क्या है, पराग किसका बना होता है, प्रोटीन का। कुछ नेक्स्ट भी मैंने लिख दिया है, हो सकता है आप लोग इसी को देखकर मोटिवेट हो जाएं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लें। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वरना आपकी मर्जी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।